क्या लिखा हुआ है? समय की आजादी। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रोटियां छोड़ कर आए हैं? आप लोग रोटियां छोड़ कर आए हैं घर पे, तावे पे जल रही होगी। आप लोग काम छोड़ कर आए होंगे मेरे ख्याल से। कोई भी जरूरी काम रहा होगा, उस काम को आपने पहले का साइड करते हैं। आज हमें कुछ सीखने का मौका मिले, चलो सीख करके आते हैं। कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना सभी लोग, उस काम को छोड़कर ही तो आए हैं। अगर आप उस काम को एक महीने तक लगातार ना करें तो क्या वो काम रहेगा? वो काम रहेगा? मतलब क्या हो मेरे कहने का कि आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग समय से आजाद नहीं है। कि अभी हम अगर एक महीने के लिए छुट्टी पर चले जाएं, एक महीने के लिए चलो थाईलैंड चलते हैं, कितने लोग चलेंगे? मतलब वो सोच लेना, जो काम भी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, नौकरी भी चल रही है, उसके बाद ये सुनेंगे साहब ये लो रिजाइन अपना, क्योंकि सुनने को तो ही मिलने वाला है ना। काम से एकदम के लिए फुर्सत। आप एक महीना क्या टहल लो, आपके मालिक कहीं भी जाओ इकट्ठा टहलो। क्लियर है बात मेरी? तो क्या आज हम लोग के पास समय की आजादी है? नहीं। समय की आजादी से एक चीज जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है? कि हमारे पास में इतने पैसे हों कि हम उसको दिल खोल के खर्च कर सकें। और खर्च करने के लिए भी क्या चाहिए होगा? समय। बात करता हूं, पैसे और समय कनेक्शन थोड़ा सा है, समझाता हूं, समझिएगा। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं अभी यहाँ पे कि वेस्टीज को करने से पहले मैं एक टीचर था, प्राइवेट टीचर। आप समझते हैं स्कूल में जो पढ़ाते हैं, प्राइवेट टीचर था। तो आपको यही पता होगा कि भाई मुझे भी अपने रोटी में मक्खन लगाने की आदत है, तो मैं भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करता था। एक्स्ट्रा काम करने का मतलब स्कूल में तो पढ़ाता ही पढ़ाता था, साथ में कोचिंग भी पढ़ाता था। और मेरी खुशकिस्मती रहती है कि मैं कोचिंग भी वही पढ़ाता हूँ जहां पे लोग बहुत बड़े बड़े होते हैं, बात नहीं। और ऐसे ही मैं किसी सोनार के यहाँ पे पढ़ाता था। किसके यहाँ पे? तो मैं ना बड़ा देखता था वहां पे नौकर चाकर लगे रहते थे, मतलब काम करने वाले जबरदस्त काम करते थे। तो मुझे तो बड़ा खुशी होता था कि ये लोग बड़े खुश होंगे, अच्छे से होंगे। एक दिन मेरी उनके नौकर चर्चा होने लगी, तो नौकर से मैंने यूं ही पूछ लिया, भाई साहब ये तो थोड़े मस्त रहता है, कोई दिक्कत तुमको रहती नहीं होगी? मतलब जो मन में आया वो करते होंगे, कभी इधर कभी उधर सब कुछ। कहते हैं भैया आप तो ठीक हो, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। उनका जो है सराफा का शोरूम है। किसका शोरूम है? सुनार की दुकान का। सुनार की दुकानों में तिजोरियां भी होती है ना, और तिजोरियों में माल भी रखा रहता है करोड़ों का। तो मैं जब उनसे बात कर रहा था, उनसे बात इस तरह कर रहा था, मतलब कि आराम से आते होंगे, ठाठ से बैठ के काम करते फिर चले जाते होंगे। मैंने कहा भैया नहीं, नौकर तो 11 बजे आते हैं, तो 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे क्यों आते हैं? क्योंकि 9 बजे जब आएंगे और एक एक मोती, एक एक सोना, एक एक हीरा निकाल कर जब लगाएंगे दुकान तब तो लेगा। और अभी अपनी आंख के पता है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं? 9 बजे आएंगे, सामान निकलवाएंगे, शोरूम में लगवाएंगे, और रात में यही सिस्टम है। 9 बजे सब जाएंगे, लेकिन ये कितने बजे जाएंगे? 11। अब आप सोच के देख, क्या इनके पास में समय की आजादी है? पैसे तो बहुत हैं, लेकिन जो पैसे इनके पास में है, क्या उस पैसे को ये लोग एंजॉय कर सकते हैं? कितना भी कैमरा लगा दो, एक हार गायब हुआ, करोड़ों का माल। जब कैमरा कितने रुपए का? वही कुशीनगर वाला समझ लेना, फरार। बात समझ आ रही है? तो समझिए कि क्या आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम में क्या आजादी है समय की? एक बात और बताना चाहता हूं, अगर मैं आंकड़ा लगाऊं अपने पूरे जीवन का, किसका लगाऊं आंकड़ा? मैं पूरे जीवन का आंकड़ा लगाऊं, तो हम जहां भी काम करते हैं वो कितने घंटे काम करते हैं? कभी ऐसा सोचा किसी ने भी? सोचा कभी? चलिए थोड़ा सा बताता हूं। एक चीज यहाँ पे लिखी हुई, टाइम इज मनी। क्या सबको दिख रहा है? टाइम इज मनी का मतलब क्या हुआ? समय ही पैसा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं समझिएगा ध्यान से। हम लोग के पास में कितने घंटे हैं? सभी लोग के पास में 24 घंटे। इन 24 घंटों में से हम लोग जो कभी भी जॉब करते हैं, और किसी को जॉब या नौकरी मिलती है 24 साल की उम्र में, किसी को मिलती है 25 साल की उम्र में, किसी को मिलती है 27, किसी को 28, किसी को 26, मिलती है ना ऐसे नौकरियां। एक एवरेज मान लेता हूं मैं, किसी व्यक्ति को नौकरी मिली 25 साल में, रिटायरमेंट की डेट कब होगी? 60। कितनी होगी? 60 साल। सभी क्लियर है ना ये चीज?
60 साल में रिटायरमेंट होगी, मतलब कितने साल का अंतर आया। मेरी गणित कमजोर है, मैंने पहले बोल दिया भाई, और काफी फिर मैंने आपको दे रखा हुआ है। 35 साल आ गया साहब, 35 साल आ गया। इन 35 सालों में जैसा कि मैं बात कर रहा था अभी शुरुआत में कि हम लोग कितने घंटे काम करेंगे, लगभग कहीं भी काम करेंगे तो 8 घंटे काम करेंगे। ठीक, आप लोग के सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है 8 से 10 घंटा मैं मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ मैं? 8 से 10। 8 से गुणा करने में थोड़ी दिक्कत होगी, 10 ही मान लेते हैं, आसान रहेगा ना। हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 365 दिन तो काम तो नहीं करवाते होंगे उनसे। छुट्टी भी तो होती है, होली, दिवाली, संडे, 52 संडे तो ऐसे निकले एक साल में, क्यों मैं? तो अगर मैं होली, दिवाली, संडे छुट्टी सब निकाल दूं तो हमारे पास में 300 दिन मैं मान सकता हूं, 300 दिन मान लेता हूं। 300 दिन हमारे एक साल में हो गए। रोज हम लोग कितना काम करें? लगभग 8 से 10 घंटे, मैंने मान लिया 10 घंटे। ठीक, इसका मतलब एक साल में हमने कितने घंटे काम किए? काफी दिन है ना, बताएं आप मुझे, मेरी गणित कमजोर है। 3000 घंटे हुए, 3000 घंटे हमारे हो चुके हैं। अच्छा, जब हमने ये देखा कि 25 साल में नौकरी लगी थी हमारी और रिटायरमेंट कब है, मतलब कितने साल हुए? अभी 35 से गुणा कर दो उसी में, जल्दी से देखते हैं किसका सबसे ज्यादा गणित फास्ट है, उसको टॉफी मिलेगी मेरी तरफ है। 35 गुणा करना है 10 से, गुणा करना है फिर किससे? कितना हो सर? क्या बात है, एक बार सर ताली हो जाए। 1,05,000 घंटे। भाई टॉफी मुझसे लेना तुम बाहर। ठीक, 1,05,000 घंटे हुए। कितने हुए? 1,05,000 घंटे। इतना ही घंटे काम कर लोगे ना जीवन में अपने, इससे ज्यादा कर लोगे। एक बात बताता हूँ, जो 8 घंटे का शेड्यूल रखा गया है भारत सरकार के माध्यम से, ये कारण है कि इससे ज्यादा अगर व्यक्ति काम करेगा तो वो दिमागी रूप से डिप्रेस हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा। इसलिए 8 घंटे को रोटी रखा, चलो 8 घंटे बंदे काम करें यहाँ पे। ठीक है, तो 1,05,000 घंटे कितने साल में? 35 साल में। आपकी सैलरी चाहे जो आप सोच लो कि अगर वो हर महीने आपको मिल रही एवरेज सैलरी मान लो, तो आप पूरे जीवन में कितना रुपया कमाओगे वो उस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो। बात क्लियर होती है? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ता हूं मैं। अगर 35 साल हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग 1,05,000 घंटे काम कर रहे हैं अपने पूरे जीवन काल में। हम लोग यहाँ पे एक बात कहते हैं, अपने इंडस्ट्री में आते हैं ना, कहते हैं कि 3 से 5 साल दीजिए और जो अपने पूरे जीवन भर में कमाते हैं वो यहाँ से कमा के लेके जाइए। अच्छा, ये कहते हो कुछ कारण होगा नहीं होगा इसका, है ना? ये कारण क्या है इसको समझते हो थोड़ा सा। ये कारण क्यों है? जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने बिजनेस अपना शुरू किया, हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया और पूरे महीने मन लगा खूब काम किए, खूब मन लगा। कौन सा महीना चल रहा है अभी? मार्च चल रहा है। इस पूरे महीने में अगर हम लोग हर एक दिन में लोगों से मुलाकात करें, वैसे भी करते हैं, पूरे महीने मुलाकात करें और पूरे महीने में जब काम करेंगे, मान लीजिए 10 लोग से मेरी मुलाकात हो गई। कितने लोगों से? उसमें से कितने बंदे ऐसे होंगे जो आपकी बात से प्रभावित होकर के आपके साथ से काम करना शुरू कर देंगे? एवरेज का नियम है 10 में से कितने? 4 5 मान सकते हैं। हटा दीजिए 5, 4 घटा दीजिए, 3 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए। इतना तो सही होगा ना भाई? शुरुआत कर रहे हैं तो एक तो होगा ना। पूरे महीने काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 30 दिन में, चलो मैं कहता हूं 10-20 जितना दिखा पाए दिखाए, एक बंदा मेरे साथ आ गया। कितने बंदे? अभी आप ध्यान दीजिएगा, मार्च में एक तो हम थे, एक पूरे महीने मिलाकर हमारे साथ में एक बंदा और आ गया। ठीक, अप्रैल आया, अभी कितने बंदे हो गए हम लोग? चलो फिर मैं कहता हूं 10 में से 1, फिर मैं कहता हूं 10 में से 1। अप्रैल में भी क्या हुआ कि 2 बंदे जब काम करना शुरू किए तो पूरे महीने काम किए, फिर वही हुआ, केवल 1 ही मिला पूरे महीने। अब कितने हो गए? लेकिन हमारी जो टीम की संख्या होगी वो 4 हो गई। ऐसे करके मई में कितनी संख्या होगी? 8, जून में 16, जुलाई में 33, अगस्त में 64, सितंबर में 100। गुणा करें, थोड़ा सा गुणा करें। अक्टूबर में, नवंबर में,
दिसंबर में 256 का 512 आएगा। जनवरी में 1024, फरवरी में 2048, मार्च में 4056, 4096 हुआ। 96 निकाल दीजिए। कितना निकाल दें? 96 निकाल दीजिए। लिखिए अपने कॉपी पे 4000। कॉपी पे लिखिए कितना? केवल 4000। 4 के बाद 3 जीरो लिखा। अभी ये 4000 लोग ना केवल 2 घंटा काम करें। कितना काम करें? एक दिन में केवल 2 घंटा काम करें। एक दिन में कितना काम होगा आपके टीम? 8000 घंटा। 8000 घंटा। अब इसको 30 से गुणा करो। 2,40,000 घंटा काम होएगा मात्र और मात्र एक महीने में। कितने दिन में? एक महीने में। अब आप सोच के देखो, 35 साल लगाए थे, खुद अकेले प्राण दे रहे थे, 1,05,000 घंटा काम किए हैं। बात समझ आई? और यहाँ पे हमने 1 साल अपने बुद्धि खोल करके सही से, और बुद्धि खोल के भी क्या, कोई बंदा जब काम करता है तो कुछ लोग आते हैं जो फुल टाइम में आते हैं, कुछ लोग आते हैं पार्ट टाइम। अच्छा, पार्ट टाइम कुछ होता है क्या मैम? क्या होता है मैम? सर काम के साथ करते हैं। काम के साथ करते हैं। क्या हम लोगों ने समय को बांध रखा होगा कि इतने समय ही हम लोग काम करते हैं? इसका मतलब एक नया शब्द मैं बता रहा हूं आज से आपको कि एक होता है बचा कुचा समय। गाड़ियों के जो 4 पहिया 2 पहिया होता है, उनकी दुकानों पर लिखा रहता है स्पेयर पार्ट्स। स्पेयर पार्ट्स का मतलब जो कुछ खराब हो जाए तो उन लगाए लो। बचा कुचा हुआ सामान। स्पेयर टाइम में हम लोग इस काम करते हैं बिजनेस को। मतलब आज देख रहे हैं ये काम किए वो काम किए, चलो समय बच गया, ला 1 घंटे ये कर लेते हैं। ऐसा ही तो हो रहा है। हम अपने बचे हुए समय में तो कर रहे हैं कि रोज समय बांधे हुए कि नहीं हमको 2 घंटे कर देना है। बचे कुचे में करते हैं ना। जब बचे कुचे में करते हैं तो इतनी ग्रोथ हो रही है। अगर कहीं समय बांध के करना शुरू कर दे तो कितनी ग्रोथ होगी? कि अगर हम लोगों ने इस बात को कहा कि जो व्यक्ति पूरे जीवन काल में जो काम करके पैसे कमाता है, जितने घंटे खर्च करता है, वो घंटे हम लोगों ने यहाँ पे पूरी टीम के साथ मिलकर कर लिया। अब बताएं पैसा उससे कम आएगा ज्यादा आएगा? कितने दिन में? अगर 1 साल भी सही से व्यक्ति ईमानदारी से काम कर ले तो। और हम लोग कहते हैं कि 3 से 5 साल। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे एक कारण है, एक साइंस काम करता है। जैसे ये गिलास है, गिलास है ये? इस गिलास में क्या खाली भरा हुआ है? अभी पानी भरना आसान है ना, लेकिन अभी इस गिलास में ये पानी है, ठीक है? अभी इस पानी को मैं से भर रहा हूं, भर गया? भर गया? अभी भरूं मैं? नहीं, क्यों? गिर जाएगा। क्यों? सर पहले से भरा जाएगा ही नहीं। पहले से मान लो 2 ताली हो जाए। हम लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो हम लोग का दिमाग भी इस ग्लास जैसे क्या होता है पहले से, और हमारे पास जितना तजुर्बा होता है वो सारा साल कहाँ लगाते हैं? इस बिजनेस में लगाते हैं। बात समझ आ रही है? यहाँ भी जवानों के कह रहे हैं क्या सिखाया जाएगा, ये होगा वो, मतलब पहले से ही पूरा भर के आए हुए थे। और जो पहले से भर के आए हुए थे वो कितना यहाँ से लेकर जाएंगे आपको पता है? और जो अपने आप को इस खाली गिलास जैसे खाली करके आए होंगे ना, वो आज यहाँ से क्या कर रहे हैं? अब भर रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो आप अपने खाली करके आए हुए हैं, भर के आए हुए हैं? खाली करके आए ना। 3 से 5 साल इसीलिए लगते हैं कि पहले जो भरा हुआ है उसको खाली करने टाइम लग जाता है है ना? काम में तो 1 साल लगेगा सही से। अगर बंदा काम करे तो 1 साल ही काफी है, मन से कर लिया कर तो। लेकिन पहले खाली तो करना जरूरी है, उस खाली करने में टाइम लग जाता है। बात क्लियर है? तो बात समझ में आई? हम लोग को समय की आजादी तब मिल सकती है कि जब हम लोग अपने समय को खाली कर ले। और समय खाली तब कर सकते हैं जब हमने इतना काम कर लिया हो
कि हमारे पास इतने रुपए हो, मतलब समय के आजादी पैसे के आजादी दोनों साथ में, तभी तो एंजॉय कर पाएंगे लाइफ। हमारे यहाँ पे एक शिवम गोस्वामी, कितने लोग जानते हैं? जानते हैं शिवम गोस्वामी जी को? शादी नहीं हुई है, 11 लाख की इनकम आती है। शादी नहीं हुई है, 11 लाख की तनख्वाह आ रही है। अच्छा, कुछ लोग कुंवारे बैठे हो का? बात समझिएगा, 11 लाख की इनकम आ रही है, बंदा कुंवारा है, ठीक है। अभी 11 सोचो कि मतलब अभी काम ना भी करे ना, 11 तो आएंगे नहीं आएंगे उसके? क्यों आएंगे? क्योंकि हमने आज समझ लिया कि उसकी टीम बन चुकी है। बात क्लियर हुई? एक बार हमने मेहनत लगा ली टीम बनाने में, टीम बन गई, 5 साल से पूरे। अभी अगर काम ना भी करना तो भी उसके पैसे लगातार आते रहेंगे। ऐसा कौन सा इंसान है जो मंजन करना बंद कर देगा सुबह? कोई नहीं करेगा। चाय पत्ती चाय पीना बंद कर देगा? नहीं। शैम्पू लगाना, तेल लगाना, जब तक ये 4096 लोग साबुन, तेल, चाय पत्ती, मंजन, शैम्पू लगाते रहेंगे, तब तक पैसा किसी का नहीं रुकेगा। समझ में आ रहा है ना भी? तो क्या ये किसी कारण हो सकता है अपने समय को आजाद करने का? यस। एक बार आते हैं मन से अपना 3 से 5 साल लेके देखते हैं। यहाँ पे पढ़ाई किया था ना इंटर में, हाई स्कूल में, उस पढ़ाई करने के बाद में कितने रुपए कमा लिया आज? एक भी नहीं। यहाँ पढ़ के देखो 3 से 5 साल। मैं कहता हूँ इस ट्रेनिंग में चलो, इसका मतलब है कि चलना है, क्योंकि अगर मैंने कहा है तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिखाया जाएगा जिससे आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। बाहर की दुनिया में लोग आपका पैर पकड़ के खींचते हैं, यहाँ की दुनिया में आपको लोग हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं। आप सोचो आपको किस माहौल में रहना है? टांग खींचने वाले, हाथ उठाने वाले, हाथ उठाने वाले, ठीक है। और हम ही चुनते हैं अपने आप को, हम ही चुनते हैं अपने आप को। आज आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, आपने खुद चुना हुआ है। जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब के सब लोगों ने अपने आप को खुद चुना हुआ है। आज वो जैसे भी हैं। नहीं समझ में आ रहा है? सोच के देखना कभी। मेरी बातों पर अगर शक होगा तो आप सोच के देखना कि आपने जैसी विचारधारा रखी थी, जैसा सोचा हुआ था, वैसे आ जाए। ऐसा क्या अचानक आज सुबह किसी के साथ हुआ कि आज सुबह किसी ने पकड़ के आपको जबरदस्ती उठा के यहाँ ले आया हो? या पहले सोचे हुए थे? चलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, सोचा हुआ था ना? सब चीज पहले से हमने आज जो चुना हुआ है, हम आज वही पा रहे हैं। अगर हम लोग ये चुन लें कि मुझे 1 लाख महीना कमाना है, तो क्या होगा? नहीं होगा? होगा, होगा ना? आज करने की बारी है। आगे देखते हैं हमारा अगला